बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर एस अरविंद पांडे आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं और आपके सामने जिस चर्चा को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं उसका शीर्षक है धार्मिक स्वतंत्रता एवं धर्म परिवर्तन। भारतवर्ष में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा गया है और भारतीय संविधान के भाग 3 में, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसमें 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं की बात की गई है। उसमें से धार्मिक स्वतंत्रता एक स्वतंत्रता कहलाती है। पहले भाग 3 में 7 स्वतंत्रताएं हुआ करती थी, परंतु 42वें संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार बना दिया गया है और वह मूलभूत अधिकार नहीं रहा। अतः इस प्रकार से वर्तमान में भाग 3 केवल 6 मूलभूत अधिकारों की बात करता है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 से 35 में वर्णित है। परंतु धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है और 29 और 30 अनुच्छेद जो हैं वो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में जो प्रावधान है उनके बारे में वर्णन करते हैं। अब हम धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में ही सीमित रहेंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उनके बारे में अनुच्छेद 25 से 28 महत्वपूर्ण है और सर्वथा महत्वपूर्ण जो अधिकार है वह अनुच्छेद 25 में दिया गया है, जिसके संदर्भ में ही धर्म परिवर्तन की बात आती है। अब इस विषय पर विशद चर्चा करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि हम एक विहंगम अवलोकन कर लें कि भारत भूमि पर कितने प्रकार के धर्मावलंबी या मतावलंबी या पंथ अनुयायी निवास करते हैं। तो यदि हम देखें तो यह समझ में आता है कि भारतवर्ष मुख्यतः सनातनी हिंदुओं के निवास का एक स्थान है, जहाँ पर बहुसंख्यक में सनातनी हिंदू मतावलंबी निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो डाटा उपलब्ध है उसमें सनातनी हिंदुओं की जनसंख्या भारतवर्ष की संपूर्ण जनसंख्या की 79.8% है और जो कि यदि संख्या के हिसाब से देखें तो यह 966 करोड़ के आसपास भारतवर्ष में बैठती है। इसके पश्चात जो दूसरे नंबर पर जनसंख्या आती है वह आती है आपकी मुस्लिम जनसंख्या, और मुस्लिम जनसंख्या जो होती है वो माइनॉरिटी कहलाती है, लेकिन यह मेजॉरिटी माइनॉरिटी है और यह भारतवर्ष में की संपूर्ण जनसंख्या की 14.2 से 15% के बीच में आती है। तो ये जो सभी आंकड़े मैं दे रहा हूँ ये 2011 की जनसंख्या के पर आधारित हैं, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं रिपीट करूँगा। ये मान के चलिए कि ये जो भी आंकड़े हैं सभी 2011 की जनसंख्या पर आधारित हैं। इसके बाद तीसरी एक जो मतावलंबी या पंथ अनुयायी आते हैं वो आते हैं ईसाई। और ईसाइयों की जनसंख्या भी 2011 की जनसंख्या के गणना के हिसाब से 2.78 करोड़ थी, जो कि भारतवर्ष की कुल जनसंख्या का 2.3% के करीब थी। अब चौथी जो एक अनुयायी पंथ अनुयायी आते हैं वो आते हैं यहूदी। यहूदियों की जनसंख्या जो भारतवर्ष में सबसे कम है और 1940 में ये 20 से लेकर के 50,000 के आसपास भारतवर्ष में विद्यमान थे, ऐसा माना जाता है। परंतु 1950 के पश्चात ये माइग्रेट कर गए इजराइल की ओर और आज की तारीख में भारतवर्ष में करीब 4,000 से 5,000 यहूदी निवास करते हैं। अब बात आती है अगली जो मत अवलंबन या पंथ अवलंबन के अनुयायी हैं उनकी, और वो हैं पारसी। पारसी की संख्या जो है 60 से 70,000 है और इसमें से अधिकतर 80% बम्बई और गुजरात में निवास करते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि पारसियों में धर्म परिवर्तन नहीं होता, यानी कि पारसी किसी अन्य धर्म में तो जा सकते हैं परंतु पारसी बनाया नहीं जाता, पारसी जन्म से पैदा होता है। तो जब हम धर्म परिवर्तन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि धर्म परिवर्तन किसे कहते हैं। परंतु धार्मिक स्वतंत्रता की बात अब कर लेते हैं, जिसका वर्णन 1950 में निर्मित और लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में मिलता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है
कि सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को, ऑल सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, तो यहाँ पर पर्सन्स और इंडिविजुअल वर्ड यूज किया गया है। तो कहने का अर्थ है ये सभी, चाहे वो भारत के नागरिक हों अथवा चाहे भारत के नागरिक ना हों, उन्हें अंतरात्मा की स्वतंत्रता या अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को निर्बाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदान की गई है। अब कहने का अर्थ ये हो गया, द फ्रीडम प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एनी पर्सन, बी ही अ सिटीजन और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, is having a right to have freedom of conscience, freedom of practice, freedom of propagate his religious practices and religious beliefs, subject to certain restrictions imposed or to be imposed by the state government for the protection and maintenance of social order, health, morality, etc. तो कहने का अर्थ यह है, यह स्वतंत्रता जो धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में प्रदान की गई है, यह निर्बाध और असीमित नहीं है। इस पर सीमा लगाई जा सकती हैं। सीमा लगाए जाने का कार्य राज्य करेगा और सीमा लगाए जाने का आधार होगा कि वह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व नैतिकता के अधीन यदि ऐसे अंकुश या सीमाएं लगाने की आवश्यकता राज्य को महसूस होती हैं तो वह इस स्वतंत्रता पर इस प्रकार की सीमाएं लगा सकता है और ऐसा किया जाना संविधान सम्मत माना जाएगा। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि जब भारतीय संविधान बना तो इससे पहले संविधान निर्मात्री सभा ने इस विषय पर, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में प्रदान किए जाने वाले अधिकार के बारे में डिबेट्स की गई। तो ड्राफ्ट संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में इस धार्मिक स्वतंत्रता को पहले रखा गया था। डिबेट्स होने के पश्चात आपत्तियां आहूत किए जाने के उपरांत जब निष्कर्ष पर पहुंचा गया तो यह ड्राफ्ट का अनुच्छेद 19 से 22 बाद में 25 से 28 के रूप में लिपिबद्ध हो गया। अब यह अगली बात आती है कि जो धार्मिक अधिकार और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार था, जो कि राज्य द्वारा पोषित होगा या राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं होंगी, उनके संबंध में जो बैठक हुई वह अगस्त 1947 में हुई थी। और इस प्रकार से धर्म से संबंधित सभी प्रावधान जो कि धर्म को अंगीकार करने, स्वीकार करने, प्रोपोगेट करने, प्रैक्टिस करने, उसमें आस्था रखने के बारे में थी, उन सब का निर्धारण होकर के संविधान में समावेशित कर दिया गया। अब इस बिंदु पर यहाँ पर एक तथ्य उजागर करने जो है वो उचित हो जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो कहा गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रोपोगेशन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कैसा, धर्म को प्रचार और प्रसारित करने के संदर्भ में। तो इस संबंध में जब डिबेट हो रही थी तो श्री लोकनाथ मिश्रा जी ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता में धर्म के प्रचार और प्रसार के अधिकार को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। परंतु जो पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा थे, उन्होंने कहा नहीं, धर्म के अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में धर्म के प्रचार और प्रसार के अधिकार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। और अंततः संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने यह स्वीकार किया कि धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार में धर्म के प्रचार और प्रसार के अधिकार को भी शामिल किया जाएगा। और इस प्रकार 6 दिसंबर 1948 को इसे जो विद्यमान प्रारूप है उसमें स्वीकार कर लिया गया। अब यहाँ पर एक विषय पर और चर्चा कर लेते हैं। किसी भी नागरिक के धर्म निर्धारण में उसके माँ बाप का धर्म, उसका विवाह एवं धर्मांतरण विशेष प्रभाव डालते हैं। जब बच्चे की माँ और पिता का पता न हो, अर्थात वह परित्यक्त हो अथवा उसकी परवरिश या परवरिश के अलावा उसके वयस्क हो जाने पर उसके द्वारा स्वयं किसी धर्म का चयन किया जाए और ऐसा चयन उसकी स्वतंत्र सहमति से किया जाए, क्योंकि वह अब वयस्क हो गया है, मानसिक रूप से सशक्त है और अपने अच्छे बुरे का वह निर्णय लेने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा
जिस धर्म को अंगीकार करके व्यवहार में लाया जाता है वह उसी धर्म का पात्र माना जाता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति के माँ बाप विद्यमान हैं तो उस व्यक्ति का या उस जातक का धर्म निर्धारण उसके माता पिता के धर्म से ही किया जाएगा। ये सामान्य एक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का अभिप्राय यह होता है कि वह जिस धर्म में पैदा हुआ उसमें वह बना रहे, या जिस धर्म में वह पैदा हुआ है उस धर्म से निकल के जिस धर्म को वह अच्छा मानता है या वह स्वीकार करता है या अपनी तर्कणा शक्ति के आधार पर उसमें अपनी आस्था पाता है तो उसमें वह जा सकता है। यानी कि वह अपने धर्म में जिसमें वो पैदा हुआ उसमें बना रह सकता है, अथवा किसी नवीन धर्म को अंगीकार करके उसी धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से अपनी पूजा अर्चना तथा अन्य मान्यताओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, और इसी के साथ साथ वह उस धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 25 इतना विशद है, विहंगम है। यानी कि आप धर्म में जिसमें पैदा होते हैं उसे बनाए रख सकते हैं, उसे त्याग सकते हैं, उसके अतिरिक्त किसी नवीन धर्म में प्रवेश ले सकते हैं, पुनः उस धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म में जा सकते हैं, और जिस धर्म में आप हैं उस धर्म में का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या उसके अलावा किसी धर्म का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब आती है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जिन कार्यों के संबंध में यह बात बार बार उठती है कि ये व्यक्ति समूह अपने कार्यशैली के माध्यम से किसी धर्मावलंबी के धर्म से उसे निकाल कर किसी अन्य धर्म में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसे कार्य को हम धर्मांतरण कहते हैं। तो अब भारतीय संदर्भ में हम देखें तो भारतीय संदर्भ में इस्लाम और ईसाई यानी क्रिश्चियनिटी, यही दो ऐसे धर्म हैं जिन्होंने कि बड़े विस्तृत रूप से समाज में धर्म परिवर्तन के लिए मुहिम चलाई या सक्रिय प्रयास किए। अब इन प्रयासों के जो आधारभूत कारण हैं वो ये हैं कि इन धर्मावलंबियों ने यानी क्रिश्चियंस और मुस्लिमों ने समाज के उस वर्ग को टारगेट किया या उस वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से विपन्न थे, या जिन्हें यह लगता था कि वे समाज के मुख्य धारा से अलग हैं। समाज के विभिन्न स्तर के लोग उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते, उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करते हैं, तो वो अपने को उस उपेक्षा के भाव से, उस उपेक्षा की स्थिति से निकालने के लिए धर्म परिवर्तन कराने वाले समूह यानी ईसाई और मुस्लिमों के प्रलोभन और मिथ्या प्रचार में आकर के अपने धर्म को, मूल धर्म को त्याग कर उनके साथ जाने के लिए प्रेरित हो जाया करते थे। इसके लिए इन समुदाय के लोगों ने यानी कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ने, क्रिश्चियंस ने तो चंगाई सभाएं करना शुरू किया, यानी कि स्वास्थ्य लाभ देने के लिए साप्ताहिक समाएं करना शुरू किया, और उसमें यह दर्शाना शुरू किया कि हम जिस देवता की आस्था मानते हैं या जिस देवता में आस्था मानते हैं वह इतना शक्तिशाली है कि आपके सभी दुखों को हर लेगा। और इसी प्रकार मुस्लिमों ने मज़ार बनाने की एक प्रथा बनाई और मज़ार में लोगों को ले जा कर के यह दिखाने का प्रयास किया कि मज़ार में शक्ति है और वह आपको सभी दुखों से, विपन्नताओं से, कष्टों से मुक्ति दिला सकता है, अतः आप इस धर्म में आ जाइए। कहने का अर्थ हो गया प्रलोभन के माध्यम से, मिथ्या प्रचार के माध्यम से भ्रम फैला करके जो सामाजिक रूप से उपेक्षित लोग थे, जिनमें कि आदिवासी आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, ओबीसी आते हैं और वनवासी लोग आते हैं, उनको जो कि है कि ब्रेन वॉश करके, उनको भ्रम में डाल करके, उनको उनके मूल धर्म से निकाल करके अपने धर्म में यानी क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराने का कुत्सित प्रयास किया। यह प्रयास बहुत लंबे समय से भारतवर्ष के उन क्षेत्रों में किया जाने लगा जो समाज के या जो आप कहें कि डेवलपमेंट के, विकास के मुख्य क्षेत्र से अलग हट के कोने में
एक तरफ पड़े हुए थे, जिसका कि मैंने आपको वर्णन किया, जैसे कि SC, ST, OBC, वनवासी और आदिवासी समाज के लोग। अब रह गई बात कि दूसरे पंथों में, जिसको कि हम लोग यहूदी पारसी कहते हैं, तो यहूदी पारसी समाज से न तो मुस्लिमों में परिवर्तन हुआ और न ही वह ईसाई बने। इनमें 1950 के बाद किसी भी परिवर्तन की घटना को नहीं देखा गया, परंतु सनातन हिंदुओं के विभिन्न SC, ST, OBC और आदिवासी और वनवासी समाज से धर्म परिवर्तन की घटनाएं बहुधा देखी जाती रही हैं, और इसमें अधिकतर ईसाई धर्म की ओर धर्म परिवर्तन की घटनाओं में बहुलता पाई जाती है। प्यू रिसर्च के अनुसार इस्लाम और ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन की घटनाएं नगण्य हैं, अर्थात मुस्लिम से नॉन मुस्लिम की ओर जाना और ईसाई से नॉन ईसाई की ओर जाना, ऐसी घटनाएं नहीं देखी जाती। परंतु हिंदुओं से ईसाई बन जाना और हिंदुओं से मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हो जाना, ऐसी घटनाएं बहुत ही सामान्य है। तो कहने का अर्थ हो गया कि धर्म परिवर्तन भारतवर्ष में एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या है, जो कि बहुसंख्यक हिंदू समाज में समय समय पर रोष और असंतोष का विषय बनती रही हैं, जिससे कि धार्मिक असंतुलन के रूप में भी परिलक्षित किया जाता है। समाज द्वारा इस समस्या से उद्वेलित होने पर सत्तासीन राजनीतिक पार्टियां इस समस्या के निदान के लिए प्रयास करते रहते हैं और धर्म के जो परिवर्तन की जो घटनाएं हैं उन पर नियंत्रण लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर ही प्रयास किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्तर पर धर्म परिवर्तन को नियंत्रित नियमित करने के लिए कोई केंद्रीय विधान उपलब्ध नहीं है। इस विषय पर राज्य ही अपने स्तर पर विधायन की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं। तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रांतीय स्तर पर सर्वप्रथम इस समस्या से निपटने के लिए उड़ीसा ने 1967 में तथा मध्य प्रदेश ने 1968 में धर्मांतरण निरोधी विधियों का निर्माण किया। अब यहाँ पर मैं फिर से रेखांकित करूँगा कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये दो राज्य हैं जहाँ पर कि आदिवासी वनवासी लोगों का जो है जनसंख्या बहुतायत से पाई जाती है। वहाँ शिक्षा का भी अभाव है, पिछड़ापन है, लोग समाज के मुख्य धारा से कटे हुए, समाज से दूर अलग थलग इलाकों में रहते हैं, जहाँ कि उन्हें समाज में हो रही गतिविधियों का पता नहीं रहता और वो अपने को उपेक्षित और वंचित महसूस करते रहें। अतः उन्हें जो एक क्रिश्चियन मिशनरी हैं या मुस्लिम मौलवी हैं, ये अपने भ्रम जाल में फंसा कर उन्हें उनके धर्म को छोटा बता करके, उन्हें अपने धर्म को अनुचित बता करके, असमर्थ बता करके अपने धर्म की ओर यानी क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम इस्लाम की ओर ले जाने में सफल होते रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश ने भी 1978 में, फिर उसके बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा कर्नाटक सभी राज्यों ने धीरे धीरे अपने राज्यों में राज्य स्तर पर धर्मांतरण निरोधी या धर्मांतरण को रोकने के लिए नियमों को बनाने की प्रयास किया। इसके आधार पर यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने जो अपने यहाँ पर धर्म परिवर्तन को लेकर के नियम बनाए थे, उनकी प्रभावशीलता को अधिक कुशल बनाने के लिए या उसको और भी प्रभावी बनाने के लिए उसमें कुछ नियम और उपनियम बनाए और उन्हें और भी क्लिष्ट और कठिन बनाया, जिससे कि धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। और उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने जो लव जिहाद या विवाह के माध्यम से धर्मांतरण की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, उस पर भी रोक लगाने के लिए नवीन प्रावधान बनाए, दंडों को और कड़ा किया और यह दिखाया कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो कि धर्म परिवर्तन के कार्यों में लिप्त है, उदाहरण के लिए इस्लामी चर्च, इस्लामी मौलवी, मुल्ला और ये आपका वहाँ के उनके धार्मिक स्थल जिसको हम लोग कहते हैं कि मस्जिद या जहाँ पर शिक्षा दी जाती है वो, इसी प्रकार से चर्च फादर, ये सब लोग जो कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को बढ़ाने के लिए अपने कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन पर नियंत्रण लगाने के लिए स्पष्ट रूप से
प्रावधानों को बनाया गया। अब यदि हम सभी भारतवर्ष में जो 10 राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ धर्म परिवर्तन संबंधी कानून बनाए हैं, उनके मूल तत्वों का यदि हम अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म को त्याग करके दूसरे धर्म या आस्था को अंगीकार या स्वीकार करता है तो उसमें सर्वप्रथम यह निश्चित करना होगा कि क्या उस व्यक्ति ने अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को अंगीकार किया है, और ऐसा किया जाना स्वेच्छया किया गया है। जब हम शब्द स्वेच्छा कहते हैं तो ऐसा करना बिना प्रलोभन, प्रपीड़न, कपट, अनुचित दबाव, विवाह का प्रस्ताव इत्यादि जैसे आधार पर तो नहीं किया गया है। यदि उत्तर आता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था और धर्म परिवर्तन अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वेच्छा से प्रेरित होकर के किया गया है, तब धर्म परिवर्तन निषेध संबंधी प्रावधान आकृष्ट नहीं होंगे। परंतु यदि किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए उस व्यक्ति को जिसने धर्म परिवर्तन किया है उसके साथ मिथ्या व्यपदेशन, दबाव, प्रपीड़न, कपट, प्रलोभन, अनुचित दबाव अथवा विवाह का माध्यम अपनाया गया है तो ऐसा कार्य अधिनियम के अंतर्गत यानी कि धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कार्यों की श्रेणी में आएगा, और ऐसे कार्य को गैर जमानती दांडिक प्रकल्पों से या दंड के प्रावधानों से दंडित किए जाने की व्यवस्था इस प्रकार के अधिनियमों में की गई है। धर्म परिवर्तन जो कि स्वतंत्र सम्मति विहीन होगा, कठोर दंड से दंडित किया जाएगा, जिसमें कि सामान्य परिस्थितियों में 10 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की व्यवस्था की गई है। परंतु वह व्यक्ति यदि पुनरावृत्ति करता है यानी कि धर्म परिवर्तन के कार्य की पुनरावृत्ति करता है तो दंड दुगना हो जाएगा, माने 10 से लेकर के वह दंड बढ़ाकर 20 वर्ष का कर दिया जाएगा और अर्थदंड भी दुगना कर दिया जाएगा। इसी प्रकार यह प्रावधान है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जो दोष सिद्ध करने का, अपने को स्वयं दोष सिद्ध होने का जो भार है वह उस व्यक्ति पर कर दिया गया है जिस पर आरोप हो कि वह धर्म परिवर्तन के कार्य में लिप्त था। उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के बारे में यह बात कही जा रही है कि उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, उसने स्वेच्छया बिना कपट, प्रपीड़न, दबाव, लालच और विवाह का प्रलोभन इत्यादि के माध्यम से नहीं किया है, परंतु उसने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया। यदि वह यह सिद्ध कर देता है तो उसके को दोषी नहीं माना जाएगा, अन्यथा जब तक वह ऐसा सिद्ध न कर दे प्रथम दृष्टया उसे ही दोषी मान करके दंड की व्यवस्था उसके साथ की जाएगी। जब पीड़ित व्यक्ति यानी कि जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया है वह अवयस्क है, महिला है, एससी है, एसटी है, एसटी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो कारावास की अवधि दुगनी हो जाएगी। माने सामान्य व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन यदि 10 साल के लिए इससे दंडनीय है तो एससी, एसटी, महिला, अल्पसंख्यक का, अल्पवयस्क का जो धर्म परिवर्तन है उसके लिए दंड की व्यवस्था, कारावास की व्यवस्था 20 वर्ष होगी और अर्थदंड भी सामान्य से दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि हर प्रांत ने या में कि धर्म परिवर्तन संबंधी अधिनियमों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि धर्म परिवर्तन के कार्य में लिप्त है यानी कि वो क्रिश्चियन फादर है, चर्च का पेस्टर है या उसका मौला है, मौलवी है, ये किसी ईदगाह का या किसी इबादत गाह का एक वो मौलवी है, वो पढ़ाई लिखाई कराता है, तो ऐसी स्थिति में उसे सर्वप्रथम नियत अधिकारी जिसको कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेंगे उससे पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी कि मैं अमुक व्यक्ति का या अमुक व्यक्ति समूहों का धर्मांतरण कराना चाहता हूं, और ऐसी स्थिति में उसे 30 से लेकर के 60 दिनों की अग्रिम सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी और उसे सूचना पत्रक में यह बताना पड़ेगा कि वह व्यक्ति कौन है, उसका पहचान, उसका आयु, उसकी जाति, उसका निवास स्थान इत्यादि की सूचना
उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ यह भी बताना पड़ेगा कि वह व्यक्ति कौन है जो कि धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है या जो कि धर्मांतरण कराएगा। यानी कि जो मौलवी है, जो मुल्ला है, जो फादर है, उसे के नाम की भी घोषणा उस आवेदन पत्र में की जानी चाहिए। जिसे धर्म परिवर्तन करना है उसके भी पूरी जो पहचान है और आय है, आयु है, स्थान है, धर्म है इत्यादि का भी वर्णन अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भ्रमवश अपने मूल धर्म को त्याग कर किसी अन्य धर्म को अंगीकार कर लेता है और किसी समय उसके मन में यह पश्चाताप होता है या उसे ज्ञान होता है या उसे समझ आती है कि मैंने गलती कर ली और मैं पुनः अपने मूल धर्म में वापस होना चाहता हूँ। तो अपने मूल धर्म में वापसी, जिसे हम लोग घर वापसी कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, क्या उसे धर्म परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाएगा? तो अधिनियम ये कहते हैं, जो धर्म परिवर्तन संबंधी अधिनियम है, कि घर वापसी के कार्यों को धर्म परिवर्तन की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा, वह अपराध नहीं माने जाएंगे। अर्थात यदि कोई, उदाहरण के लिए, अर्थात यदि कोई हिंदू गैर हिंदू धर्म में चला जाता है, यानी कि वह ईसाई हो जाता है या मुस्लिम हो जाता है, परंतु कुछ समय पश्चात उसे यह भान होता है या आभास होता है कि मैंने गलती कर दी, तो वह पुनः अपने सनातन हिंदू धर्म में वापस आना चाहता है। तो वैसा करने पर उसे धर्म परिवर्तन का या उसे इस प्रकार के कार्य में प्रेरित करने वाले व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने का दोषी नहीं माना जाएगा और कार्य धर्म परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में धर्म परिवर्तन निषेध संबंधी विधियों को चैलेंज किया गया और यह कहा गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदत्त धर्म के प्रसारण और प्रचार के अधिकार के प्रतिकूल है, अतः यह संविधान विमत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। परंतु संविधान के इस अनुच्छेद 25 का संदर्भ देते हुए धर्म परिवर्तन विधियों को जो चैलेंज किया गया, तो उसका निर्धारण करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के कार्य को धर्म के प्रचार और प्रसार के तुल्य नहीं माना जा सकता, अतः इसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानेंगे। और यह निर्णय मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के विरोध में बनाए गए नियम के संदर्भ में दिया गया था। अब यह बात आती है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है जिसमें कहा गया है कि धर्मांतरण संबंधी जो नियम है, यानी धर्मांतरण निषेध संबंधी जो नियम है, उनकी जो भाषा है वह अत्यंत विशद होती है और वह अस्पष्टता होती है, जिसके आधार पर वह व्यक्ति जो धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है उसे हतोत्साहित किया जाता है, उसे दंडित किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। अतः इस प्रकार के धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर आप असंवैधानिक होने के कारण रोक लगाइए। परंतु मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने जैसा पहले कहा है कि धर्मांतरण निषेध करने वाले अधिनियम जो कि राज्यों द्वारा बनाए जा रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट जो कि अनुच्छेद 25 में वर्णित है के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण कराना धर्म के प्रचार के तुल्य नहीं होता है। और इसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने बार बार ये कहा है कि विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तित कराना अथवा केवल धर्म परिवर्तित कराकर विवाह कर लेना ही विवाह को शून्य कर देता है और यह धर्म परिवर्तन विधि के अधिकार क्षेत्र में आता है और ऐसा करने पर दोषी व्यक्ति दंड का पात्र होगा। अब इस स्तर पर या इस स्थल पर पहुंच करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार की जो सीमा बताता है वह धर्मांतरण के अधिकार को नहीं स्वीकारता। प्रचार और प्रसार का जो अधिकार है उसमें धर्मांतरण के अधिकार को समाहित नहीं किया गया है। साथ ही राज्य को अधिकृत भी किया गया है कि वह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर सीमा लगाए और वह कब लगा सकता है इसे? वह तब लगा सकता है जबकि वह देख रहा है कि धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार को उपयोग करते हुए यदि समाज में सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो वह इस पर अंकुश लगाने के लिए नियम और विनियम बना सकता है। तो अब इस संदर्भ में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि धर्म का अधिकार जो अनुच्छेद 25 में दिया गया है वह असीमित नहीं है, वह सीमाओं के अधीन है। नंबर 2, धर्म के अधिकार में धर्म के प्रचार और प्रसार के अधिकार के अंतर्गत धर्म परिवर्तन के अधिकार को समाहित नहीं किया गया है। इस पूरी चर्चा के माध्यम से अब मैं समझता हूँ कि वह भ्रम आदमी के या लोगों के मन से निकल गया होगा कि धर्म परिवर्तन पर निषेध लगाने वाले प्रांतीय या राज्यों के अधिनियम संविधान सम्मत हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें स्वीकार्यता प्रदान की गई है और जो सीमाएं बताई गई हैं अधिनियम में और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में, उनके अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन, अपना धर्म, अपनी आस्था परिवर्तित कर सकता है, परंतु अधिनियम में वर्णित सीमाओं के प्रतिकूल जाने पर वह धर्म परिवर्तित करने को प्रेरित कराने वाला व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने का दोषी पाया जाएगा और वर्णित दंड, जो कि आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस के रूप में मान्यता और 10 वर्ष का कारावास और अर्थदंड और दोबारा किए जाने पर दुगना, SC ST और महिला और अल्पवयस्क के बारे में भी कठोर दंड इन सब प्रावधानों के अधीन दंडित किए जाने की व्यवस्था से प्रभावित होगा। आशा करता हूँ यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।